हेलो फ्रेंड, आई होप यू आर ऑल वेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ एक ऐसा डिसीज़ है दोस्तों, जो उस कारण से होता है जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है खाना खाना। दोस्तों, खाना खाना हमें सबसे ज़्यादा पसंद होता है और खाना खाने के लिए हम सब कुछ मेहनत करते हैं, हम जॉब करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं ताकि हम अच्छा खाना खा सकें। और वो जब खाना ही बेकार हो गया खाना, तो फिर इतना मेहनत करना सब बेकार। तो दोस्तों, डायबिटीज़ को साइलेंट किलर बोला जा रहा है वर्ल्ड में, क्योंकि ये धीरे धीरे अपना पैर पसारते हुए हर पूरे वर्ल्ड को कब्जा किए है। क्योंकि दिन पे दिन हर इंसान इसकी चपेट में आता जा रहा है और इसका कारण है कि प्रॉपर डाइटिंग ना करना, लेस एक्सरसाइज। तो दोस्तों, चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। मधुमेह मतलब शुगर, लोग इसको नॉर्मल शुगर शुगर ही बोलते हैं। तो डायबिटीज़ का कारण क्या है? हाई ब्लड शुगर। दोस्तों, जब ब्लड स्ट्रीम में शुगर का लेवल नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है, 140 से एबव हो जाता है एवरेज, उस टाइम हम कहते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए हैं। तो दोस्तों, ब्लड शुगर बॉडी में बढ़ता क्यों है? उसका कारण है इंसुलिन जो बॉडी में बनता है। इंसुलिन दोस्तों, ऐसा नहीं कि इंसुलिन की वजह से शुगर बढ़ रहा है। इंसुलिन ना होने की वजह से या इंसुलिन का काम ना करने की वजह से ब्लड शुगर बढ़ता है। दोस्तों, इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन हमारे पैंक्रियाज से डेवलप होता है, वहाँ पे प्रोड्यूस होता है और ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में। अगर इंसुलिन जो एक केमिकल जैसा है दोस्तों, ये केमिकल अगर कंट्रोल मात्रा में है तब तो ठीक है, हमारा ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहेगा। लेकिन अगर नहीं है तब ब्लड शुगर हमारा बढ़ने लगता है। और कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि ब्लड इंसुलिन है लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा है। दोस्तों, इंसुलिन जो हमारे ब्लड स्ट्रीम का जो है ना, एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड होता है। सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है कि हमारा कॉलोनी जो है एकदम सिक्योर करता है, देखता रहता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई फालतू तो घूम नहीं रहा है। तो उसी तरह इंसुलिन भी हमारे ब्लड स्ट्रीम में ना चेक करता रहता है, कोई शुगर एक्स्ट्रा तो नहीं घूम रहा, फालतू तो घूम नहीं रहा है। अगर एक्स्ट्रा है तो उसको अपनी जगह भेजता है, भाई साहब चलिए यहाँ पे आप फालतू नहीं घूमिए, अपने घर में जाइए। तो इंसुलिन का यही काम। इंसुलिन को कौन प्रोड्यूस करता है दोस्तों? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का काम है इंसुलिन को प्रोड्यूस करना, मतलब सिक्योरिटी गार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करना बॉडी के अंदर। तो चलिए समझते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं। पहला जो टाइप से दोस्तों, टाइप 1 बोलते हैं इसको। ये क्यों होता है कि जब हमारा पैंक्रियाज जो है फेल हो जाता है किसी कारण से, इम्यून सिस्टम की वजह से, और वो इंसुलिन बनाना कम कर दे या ख़त्म कर दे, बंदी कर दे बनाना। तो क्या होगा? जब इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा तो हमारे ब्लड में जो सिक्योरिटी गार्ड था, वो ब्लड शुगर को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा, वहाँ पे है ही नहीं सिक्योरिटी गार्ड। तो फालतू एक्स्ट्रा शुगर लेवल हमारे ब्लड सिस्टम में बढ़ जाएगा। तो इंसुलिन का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जब पैंक्रियाज फेल हो जाए तो इंसुलिन बनना ही बंद हो जाएगा। तो टाइप 1 टाइप ऑफ डायबिटीज़ उसको कहते हैं। ये बहुत रेयर होता है दोस्तों, क्योंकि पैंक्रियाज का फेल होना बहुत रेयर होता है। 10% लोगों में जो डायबिटीज़ होता है उन्हीं में पाया जाता है, और ये जेनेटिकल होता है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है दोस्तों, ये कब होता है? जब हमारा बॉडी या पैंक्रियाज इंसुलिन बना तो रहा है, लेकिन जो इंसुलिन है ना वो कमज़ोर होता है। वो जिस काम के लिए बनाया गया है वो काम सही तरह से नहीं करता। मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड उतना एफिशिएंट नहीं है, अच्छा सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाता। इस केस ऐसे में क्या होता है, उसको टाइप 2 बोला जाता है। मतलब इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन इंसुलिन कमज़ोर है हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में। एक होता है दोस्तों गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये कब होता है? जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम में हमारा उनका वुमेन्स का जो बॉडी होता है, वो प्लेसेंटा एक हार्मोन क्रिएट करता है बॉडी को मेंटेन करने के लिए, और वो जो हार्मोन होता है वो इंसुलिन को बनाने नहीं देता। तो वो हार्मोन टेम्परेरी बनता है बॉडी में जब गेस्टेशनल पीरियड होता है, वुमेन्स का जो प्रेगनेंसी के टाइम में। तो वो हार्मोन बनता है और उस हार्मोन की वजह से ये इंसुलिन बनना कम करना कम कर देता है। तो ये टेम्परेरी होता है, ये ज़्यादा वो सीरियस प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ये टेम्परेरी होता है। तो चलिए दोस्तों, हम पहले जब खाना खाते हैं तो वहाँ से लेके बॉडी में इंटेक कहाँ जा रहा है वो समझते हैं। मान लीजिए
हमारा काम, इंसानों का काम है ठूस के खाना। अगर फ्री में खाना मिल जाए तो 20 रोटी खा लिए, 20 पूड़ी खा ली पार्टी में, और 2 प्लेट चावल दबा के। अब ये चावल और पूड़ी बनाएगा क्या? कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च, और ये स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट बनता है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज ही हमारे बॉडी में एनर्जी देता है। और ये अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, जब खाना हम ज़्यादा खा लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च बन जाता है, और ये स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज बना देता है। तो ये ग्लूकोज तुरंत कन्वर्ट होकर कहाँ चल जाता है? हमारे ब्लड स्ट्रीम में। तो क्या हुआ? तो जब ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है ग्लूकोज, तो सिक्योरिटी गार्ड जो हमारा इंसुलिन है वो ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में पैंक्रियाज से निकलने लगते हैं। बेटा सेल जो होता है पैंक्रियाज के अंदर वो एक्टिव हो जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ग्लूकोज उतना ज़्यादा इंसुलिन। एक एक सिक्योरिटी गार्ड एक ग्लूकोज को पकड़ के उससे घर में पहुँचाएगा, भाई तुम फालतू ना घूमो यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में, आप जाइए अपने घर में जहाँ आपका काम है। इनका काम क्या है? एनर्जी देना। एनर्जी किसको चाहिए? हमारे बॉडी के सेल को। तो सेल के पास हर इंसुलिन एक एक ग्लूकोज को पहुँचाता है सेल के घर में। तो दोस्तों मान लीजिए ये हमारा ब्लड स्ट्रीम है, भरा हुआ है इसमें ग्लूकोज। अब यहाँ से हमारा ये पूरा मान लीजिए बॉडी का पार्ट है, स्टमक से हमारा ग्लूकोज भर चुका है, अभी ब्लड से होते हुए हमारे बॉडी के पार्ट में हर जगह घूम रहा है। अब बॉडी के पार्ट में हर उसके अगल बगल जो है सेल होते हैं। तो अब सेल को, इनको जो ब्लड ये ग्लूकोज घूम रहे हैं इनको जाना चाहिए सेल के अंदर। सेल के अंदर स्टोर होते, वहीं पे एनर्जी देते, वहीं से काम सेल अपना एनर्जी एब्जॉर्ब करता। लेकिन ये जाएंगे कैसे? फालतू घूम रहे हैं। अब इनको पहुंचाने का काम था इंसुलिन का। इंसुलिन दोस्तों क्या करेगा? इंसुलिन दोस्तों क्या करेगा? इन ब्लड स्ट्रीम में से कहेगा भैया तुम्हारा काम यहाँ इसी सेल में है, रुक जाओ यहीं पे। ये दरवाज़ा खुलवाएगा किसका? सेल का। सेल अपना डोर ओपन करता है कब? जब इंसुलिन आता है उसके द्वार पे, कहता है कि भाई दरवाज़ा खोलो, आपके घर पे पार्सल आया। क्या पार्सल आया? ग्लूकोज का बंडल ढेर सारा। कहेगा भाई इतना ग्लूकोज मैं क्या करूँगा? कहता भैया भर लो, शादी का माहौल है, दबा के मालिक खाना खा रहे हैं और दबा के एनर्जी मिल रहा है, तो आप इसको भी भर लीजिए, बाद में आपके काम आएगा। तो सेल अपना दबा के ग्लूकोज भर लिया, एनर्जी भर लिया। अब क्या हर एक बॉडी भर रहा है। ये काम था इंसुलिन का। अगर इंसुलिन ही नहीं रहता, ये सारे के सारे ब्लड कहाँ का दोस्तों कहाँ घूमते? ब्लड स्ट्रीम में रह जाते और सेल के अंदर नहीं आते। जब सेल के अंदर नहीं जाते तो हमारी बॉडी जो सेल होती है बॉडी की पार्ट की, वो दर्द, उनको एनर्जी चाहिए होगा। बॉडी जो काम करती है उसको एनर्जी चाहिए होता है काम करने के लिए। अब जब सेल के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो हमारी बॉडी भी काम नहीं करती, तो हमें लगता है कि थकान हो गया है। तो जब थकान लगता है तो हमें भूख लगती है। तो खाना तो हम दबा के खा लिए, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज तो है, लेकिन जब सेल के अंदर एनर्जी नहीं, ग्लूकोज नहीं है, तो हमें लगता है कि भूख लग रही है। तो इसीलिए कहते हैं जब डायबिटीज़ होता है दोस्तों तो हमें भूख ज़्यादा लगती है। खाना खा रहे हैं इसके बाद भी हमें सेल पे हम एनर्जी नहीं मिल रहा तो हमें फिर से भूख लगती है। और टॉयलेट क्यों लगता है दोस्तों? सिम्टम्स में मैंने आपको बताया था, दूसरा सिम्टम्स जो है टॉयलेट लगना। टॉयलेट क्यों होता है इंसान को? जब ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज होता है तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तब जब किडनी का काम है फ़िल्टर करना किसको? ब्लड को। जब वो फ़िल्टर करने जाता है देखता है भाई इतना ग्लूकोज इसमें भरा हुआ है फालतू, ये हमसे हमारे बर्दाश्त नहीं होगा। वो लगता है अपना छानने, फ़िल्टर करने, उसको काम नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा कि ग्लूकोज फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है बॉडी के लिए। नहीं, उसको काम है बस फ़िल्टर करके कंसंट्रेशन किसी तरह का उसको डाउन करना है। तब वो क्या करेगा? किडनी सारा का सारा ग्लूकोज पानी के साथ निकाल देगा बॉडी के बाहर। ज़्यादा यूरिनेशन होने लगता है। अब यूरिनेशन जब होगा ढेर सारा तो हमें लगेगी प्यास, क्योंकि बॉडी के अंदर ग्लूकोज को निकालने के लिए सॉलिड थोड़ी ग्लूकोज बड़ा सा चीनी की जैसा निकलेगा, उसको लिक्विड में निकलता है। लिक्विड के लिए हमें पानी चाहिए होगा। तो बार बार टॉयलेट करने से बार बार वाटर की डिमांड होने लगेगी किडनी के द्वारा। तो जब वाटर की डिमांड होगी तो हमें प्यास लगना ज़्यादा लगेगा। तो दोस्तों यही कारण था कि वेट लॉस, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन और थर्स्टी और हंगर। तो आप समझिएगा कि भूख लग रहा है क्योंकि एनर्जी हमें हमारी बॉडी को मिल ही नहीं रहा है, जबकि हम खाना ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे हैं। तो ये होता है जब डायबिटीज़ होता है तो इंसुलिन का ना होना हमारी बॉडी को किस तरह इफेक्ट करता है दोस्तों, आप देख लें। अब वेट लॉस क्यों होता है दोस्तों? जब सेल के अंदर एनर्जी नहीं पहुंचती तो वेट लॉस क्यों होता है? क्योंकि जितनी प्रोटीन या मसल के अंदर जो फैट स्टोर होते हैं ना, सेल उसी को खाना शुरू कर देता है। मतलब वहीं से उन्हीं से एनर्जी लेना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि उन्हें जब
डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं मिल रहा तो जो है भाई मसल के अंदर, मसल जिससे भी बना हुआ प्रोटीन से बनता है मसल, उसी को प्रोटीन से ही एनर्जी लेने लगता है, तो वो पूरी की बॉडी बॉडी कन्वर्ट होने लगती है एनर्जी में, और बॉडी श्रिंक होने लगती है। खाना खाने के बाद भी हमारी बॉडी श्रिंक होती है, क्योंकि जो हम खा रहे वो यूजलेस था, और जो बॉडी में मसल है उसी को कन्वर्ट करके हमारा बॉडी किसी तरह अपना काम चला रहा है। दोस्तों बात है कि डायबिटीज़ जब हो रहा है, एक तो पहला जो टाइप 1 है उसको तो हम समझ में आ रहे भाई वो जेनेटिकल प्रॉब्लम है, इंसुलिन बन, पैंक्रियाज फेल हो गया, इंसुलिन नहीं बन रहा है। लेकिन जब जो टाइप 2 है दोस्तों, उसमें बॉडी डज नॉट यूज इंसुलिन प्रॉपरली। बॉडी में जब इंसुलिन है, सिक्योरिटी गार्ड हमने हमारे अंदर रख रखा है, तो वो काम क्यों नहीं कर, उसको हम काम तो करवा सकते हैं ना। वो भी तो दोस्तों इंसुलिन भी एक तरह सिक्योरिटी गार्ड है, वो भी इंसान है, इंसानों जैसा चालाक हो गया है इंसुलिन। डे बाय डे पहले ही डायबिटीज़ इतना नहीं होता था, लेकिन अब डायबिटीज़ क्यों होने लगा कि जैसे जैसे इंसान डेवलप कर रहे हैं, हमारी बॉडी पार्ट भी स्मार्ट होती जा रही है, उसका हर एक पार्ट ये अपने आप को डेवलप कर रहा है। तो ये जो पहले इंसुलिन वर्क करती थी, अब वो आलसी हो गई है। जो टाइप 2 सबसे ज़्यादा 99% जो डायबिटीज़ पाए जाते हैं केस, उसमें टाइप 2 वाले डायबिटीज़ होते हैं। तो इसमें इंसुलिन बॉडी में तो होती है प्रचुर मात्रा में, लेकिन इंसुलिन काम नहीं करते प्रॉपरली। तो हम इससे काम क्यों नहीं करते, क्योंकि दोस्तों ये आलसी हो चुके हैं। आलसी, जिस तरह इंसान दबा के खाना खाने के बाद सो जाता है, सोचता है कौन घूमेगा यार, आराम करो, मज़ा आता, पंखा सो, जब खाने के बाद मस्त नींद आती है। तो ऐसे केस में, और शाम को न घूमना न फिरना न खेलना कूदना, बच्चे ज़्यादातर आजकल क्या करते हैं, खाना खा के मस्त सोते हैं, पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो एक्स्ट्रा जो ओवर एक्सरसाइज बॉडी करती थी, तो बॉडी क्या एक्टिव रहती थी हमेशा। जब बॉडी एक्टिव रहती थी तो हमारा इंसुलिन जो था उसको लगता था कि यार जब हमारा मालिक काम कर रहा है, हमेशा मेहनत करता है, तो हमको भी मेहनत करना चाहिए। अब देख रहा है पूरा बॉडी हमारा आराम कर रहा है, आलसी हो गया मालिक, तो हम काहे के लिए इतना परेशान हो अपने, जिसका बॉडी वो खुद उसको टेंशन नहीं, तो हम इतना काहे परेशान हो। वो भी इंसुलिन भी क्या करता है, अपना आराम करने लगता है। तो जैसे जैसे आप अपने बॉडी को, टाइप 2 वाले जो होते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज देंगे बॉडी को, तो इंसुलिन भी एक्टिव हो जाते हैं। तो जो टाइप 2 है वो कोई बड़ी कारण नहीं होता। जो टाइप 2 का जो होता है, वो इंसुलिन का ना काम करना उसके आलसपन की वजह से होता है, और आलसपन आपके बॉडी ने उसको आलसपन दे डाला है। तो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्कआउट जब करने लगेंगे, तो आपका इंसुलिन जो होगा वो एक्टिव होने लगेगा, और आपका पूरा का पूरा जो डायबिटीज़ लेवल है वो इंसुलिन के एक्टिव होते ही वो डाउन होने लगेगा धीरे धीरे। तो दोस्तों डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के, तो एक तो जो टाइप 1 का है वो भाई, अब आपका पैंक्रियाज काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो क्या ही कर सकते हैं। तो ऐसे केस में आप इंसुलिन लेते हैं इनटेक, ये इंजेक्शन होता है। इससे लेने से क्या होता है दोस्तों, रेगुलर लेना पड़ता है, तो आपका बॉडी का जो इंसुलिन लेवल होता है बढ़ जाता है थोड़े टाइम के लिए खाना खाने के बाद, और जहाँ तक बॉडी को पहुँचाना होता है एनर्जी वो पहुँचा देता है। फिर आप थोड़ी देर खाना खाने के बाद फिर से इंसुलिन लेते हैं, तो ये आपका साइकिल जीवन भर चलता रहेगा टाइप 1 वाले में, ये परमानेंट हो गया। जो टाइप 2 है दोस्तों, ये टेम्परेरी होता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में। आप इसको एक्सरसाइज करिए बॉडी को, और डाइट में प्रॉपर डाइट दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ना मिले। खाना दबा के खाएंगे ठीक है, लेकिन खाना में भी हरा पत्तियाँ खाइए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च ना हो, जिसमें एनर्जी वाला बात ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। खाना खाने तो फाइबरिस खाइए, जिसमें फाइबर में कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च की मात्रा कम होती है, पेट भरने से मतलब है ना, तो ऐसा कुछ खाने खाइए। आप रोटी चावल पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, तो क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कंट्रोल रहेगा। तो एक्सरसाइज प्लस अपना प्रॉपर डाइट। और दोस्तों गेस्टेशनल जो होता है ये टेम्परेरी होता है, महीनों के लिए होता है, तो उसमें आप उस टाइम में आप प्रॉपर डाइट करिए, और तो डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाए तो टेम्परेरी होता है। दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आए डायबिटीज़ से रिलेटेड, दोस्तों आपको अगर समझ में भी आया है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा थोड़ा सा, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करता है कि ऐसे वीडियोस और बनाएं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन होता है दोस्तों। तो थैंक यू।